निंजा कमुई का दूसरा एपिसोड। हमारी कला का सीक्रेट जो है इस क्लैन से दूर नहीं जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जो है आउटसाइडर तक ये शेयर नहीं किया जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मकसद हमेशा दिमाग में याद रखना। हमने सब कुछ जो है अपनी शांति बनाए रखने के लिए किया हुआ है। सूर्य उदय होता है जिस जमीन पे। एक टेररिस्ट अटैक इतने बड़े स्केल पे विश्वास से परे है। पूरी दुनिया को इसने हिला डाला है। अभी रिसेंट की जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जापान की जुरिडिक्शन छोड़ देनी चाहिए और किसी शक्तिशाली पावर के अंडर में जाना चाहिए। इसलिए हमारी आर्ट का सीक्रेट अब विदेशी लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। कोई गलती मत करना, ये हम सब जो है जापान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। जो भी उल्लंघन करेगा उसको या तो भगा दिया जाएगा या फिर उसका नाश निश्चित है। फिर हम देखते हैं पहले एपिसोड में जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में डैडी चिल्लाता है वो। फिर देखते हैं पेट लटकाया हुआ उल्टा एक को और उससे पूछताछ करने के लिए, अरे किस बछड़ में तुम फंस गए हो हीगन, क्या चाहते हो तुम, क्या कर रहे हो आखिर। ये लोग जो हैं शांत नहीं बैठने वाले हैं। नहीं लगा था तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा मैंने सोचा तो अब तो अगले जन्म में ही मुलाकात होगी हमारी। हमारी वाली घटना एकदम शर्मनाक है। तुमने अपना नकाब क्यों उतार रखा है। अरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है एक तरीका खोज डाला है, ये मास्क के पीछे देख लेते हैं। असंभव है तो इसको हटा दो, अब ये किसी काम का नहीं है। ओ जब भी मिल तो बुरी तरीके से घायल होते हो, तुम एक डॉक्टर हो ना, तो ये तो होना ही है सीरियस। अरे तुमने शार्क अवेयरनेस की सीक्रेट आर्ट का यूज़ किया था ना, इसका यूज़ तुम दोबारा कभी मत करना। अगर दोबारा करोगे तो मैं मार डालूंगा मैं। समझ से परे है, समझ नहीं आ रहा है, अगली बार का छोड़ो तुम। इतने बुरे जख्म के साथ तो तुम मर ही जाते हैं, हाँ पता है मुझको। मुझे समझ नहीं आता मैं ही आखिरकार कोई को जिंदा बचा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और क्या ही बोल सकते हैं, या फिर शायद बाहर कोई तुम्हें ज़िंदा रखना चाहता है। चलो शुरू करते हैं। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ भी जो है 5 से 6 दिन लग जाएंगे रिकवरी करने में। मैं बस हिल डुल लूँ, फिर जो मेहमान मैंने उल्टा लटकाया उससे पूछताछ करूँगा। उसके बाद क्या करोगे। उसके बाद जितने भी है मैं सबका शिकार करूँगा, सबको मारूँगा। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे। ओ ये तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल क्या ही कर सकते हैं हम। फिर वो उठता है, पट्टी वट्टी उस पर लगी होती है, बैग में देखता है फ़ोन वो डाल लिए, कार्ड मिलता है उसको माइक मॉरिस का, और रात का टाइम होता है। पहुंचता है उल्टे लटके बंदे के पास, चाकू से हमला करता है, खून टपकता है। बेवकूफ़ तुम मुझे जो है मार क्यों नहीं डालते हो। यही हिम्मत है क्या तुम्हारी, बस निंजा कभी नहीं टूटता है पता है मुझको। खून ही खून। अरे तुम आखिरकार क्या साबित करना चाहते हो। सामने आओ और मुझे मार डालो ना, इतना क्या तड़पा रहे हो। चाकू से फिर हमला, खून टपके, सुबह हो गई है अब। हमले ही हमले, हाँ मुझे याद है तुम्हारी औरत के बारे में, मुझे याद आया। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, कितना मस्त था उस टाइम पे। और बच्चे का रिएक्शन तो एकदम डरा हुआ था। परंतु तुम्हारी औरत जो थी गुस्से के साथ घूर रही थी, नफरत थी। जितना मैंने उसको चाकू मारा उतना चिल्ला रही थी। सुनो अब, मैं तुम्हें फूंक डालूंगा, अभी आग लगा डालूंगा तुम्हारे अंदर। और तुम जो है नरक के गड्ढों का एहसास करोगे अभी। तुम्हारी स्किन उतरेगी जल जल के, जब हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी, स्पाइंस जो है हिल जाएगा पूरा, खाली तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा। इससे अच्छी मौत तो शायद ही तुम्हें इस ज़िंदगी में मिल पाती कभी। और इससे ज़्यादा खतरा तुम्हें आगे होने का भी रहेगा। आग लगा देता है। फिर वहाँ से, अरे इन्वेस्टिगेशन से आखिरकार तुम मुझे क्यों हटा रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि कुछ भी नहीं हुआ था एम्मा। अरे हम वहाँ पे पहले थे ना, तुमने देखा ना। अरे परंतु वो खून किसका है आखिरकार, ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। और ना ही कोई सर्वेलेंस फुटेज है वहाँ पे ऊपर। यही वास्तविकता है, कबूल करो इसको तुम। और ऊपर से भी डायरेक्ट ऑर्डर मिला है हमें कि इस इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे याद नहीं है तुम इतने बेकार कायर कब से हो गए। भाड़ में जाओ माइक। मैं तुम्हारी रिटायरमेंट से पहले तुम्हें टर्मिनेट नहीं करना चाहता हूँ। जाओ जाके बैठो और कोई दूसरा केस पकड़ो। एमा का क्या, उसने तो सब कुछ देखा था ना। उसने लोगन को देखा था, एक ग्रुप ऑफ असासिन ने अटैक किया था उसके ऊपर। तुम श्योर हो। दोबारा पूछ लो एक बार वहाँ पे जाके उससे। एमा
क्या हुआ है तुम्हें? कुत्ते की तरह इधर उधर मत लिखाओ। ओ प्लीज़, इतने जो टेंटर मत फेंको मेरे ऊपर तुम। मुझे तो हंसी आ रही थी, कितनी बुरी तरीके से उन्होंने कवर अप किया इस केस को। कुछ तो गड़बड़ है इस केस के बारे में। हमें जो एक तरह से शांत रहना पड़ेगा, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अविश्वसनीय। जो आदमी गायब हुआ था हॉस्पिटल से, जॉय लोगन, मैंने जांच पड़ताल की है जैसा तुमने पूछा था मेरे से। ये तो बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाता है उससे। उसकी वाइफ सारा लोगन, उसका बेटा काइल लोगन, ठीक है, जिनको मर्डर किया गया, सबके नाम जो है ही नहीं, कहीं पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है वो पुराने विक्टिम्स की तरह ही है। तुम्हारी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी, पैसे को लेके हो रहा है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? फिर हम देखते हैं वो बैग पैक करता है, रेडी होता है और बोलता है मैं करूँगा सबकी मदद, इससे सबको बचाऊँगा, तुम्हें भी। बाइक से निकलता है, इधर उधर भटकता है, सबवे में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, ढूंढता है, नहीं मिलता। भटकते भटकते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, बिल्डिंग से बिल्डिंग इधर उधर भटकता है, एक मंदिर में पहुंच जाता है, इधर उधर घूमता है, एक बार में पहुंचता है तो पुलिस वाले आते हैं, छेड़ते, अरे क्या मस्त लोंडिया, हाथ हटाओ, ठरकी कहीं के। पैसे मांगते हैं, पैसे देता, अरे काफ़ी नहीं है, ये इतना ही अफोर्ड कर पाऊंगा सर मैं तो। क्या कहा तुमने? इतना ही अफोर्ड कर पाओगे? हे, वो जो बाहर बाइक खड़ी है वो तुम्हारी ही बाइक है क्या? आजकल बहुत सारी चोरियां हो रही हैं इधर उधर, ये उन बाइकों में से एक तो नहीं है? बोलो, मेरे को लाइसेंस दिखाओ अभी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, बोलो। ये लो पैसे, बेवकूफ़। और जैसे ही वो हमला करता, पुलिस वाला मारता है निंजा उसको और निकलता है अपनी बाइक पे। बाइक पे जब निकल रहा होता है, पुलिस की गाड़ी दिखती है, माइक मॉरिस का कार्ड याद आता है, फ़ोन करता है वहाँ पे। ओह, तो तुम्हारा हार्ड वर्क जो है रंग लाया है फाइनली। क्रिमिनल्स जो है वीआर का यूज़ कर रहे हैं आजकल, तुम्हें पता है? रिपोर्ट पढ़ी भी है तुमने या नहीं पढ़ी है? अरे हमें कैसे भी करके यार उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगन के पीछे नहीं जा पाएंगे। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ये वीआर वुआर से। एलियन ने गिफ्ट किया टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। अरे वीआर की एडवांसमेंट्स जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सारा का सारा ये आउजा टेक्निक का कमाल है। ओह, 9 नंबर से कॉल, माइक मॉरिस बोल रहा हूँ, जोए लोगन। अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, परंतु जोए लोगन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम कौन हो ये बताओ मुझको। मेरे पास कुछ सवाल है तुम्हारे लिए, तो बात करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भी तो बात ही कर रहे हैं ना? डैम इट, सिग्नल छूट गया हूँ। अरे लोगन, तुम ही बोल रहे हो फिर से? बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ऐसा लग रहा है किसी को जोक समझ में नहीं आता। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रुको रुको रुको, लाइन पे रहो, इस बार फ़ोन मत काटना, बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक लोकेशन दो, वहीं पे बैठ के डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं सेंट मार्क के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, लॉन्ग हाउ बाउ बोला जाता है इसको। कल मिलते हैं फिर रात को। शिट, फेल हो गया दोबारा। ब्रिज दिखता है, क्रेडल से लेके ग्रेव तक, ठीक है। ये चीज़ें जो है पहले डिस्क्राइब करती थी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को किसी कंट्री की, परंतु अब इस फ्रेज़ का जो है और भी मतलब है। हम हैं यहाँ पे आउजा टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्रेडल से लेके ग्रेव तक सपोर्ट करती है तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे प्रेमी को। ज़िंदगी के हर मकसद में तुम्हारे साथ है। लोगन दिखता है, फिर वहाँ पे माइक मॉरिस आता है नीचे। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? ये जगह एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे तो कोई कस्टमर्स भी नहीं आते हैं। अरे भाड़ में जाओ तुम, यहाँ से निकलो चुपचाप, ये मेरी जगह है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मेरे को यहाँ पे ऑर्डर मत दो। ठीक है ओल्ड मैन, रिलैक्स करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, डिनर रश होता है यहाँ पे। ओह, डिनर रश ऐसा दिखाई देता है क्या? खाली पड़ा है पूरा। कोई डिलीवरी का है, बोल आएगा ना तो उसको बोल देना सामान वहाँ रखा है, उठा लेगा, ठीक है। सही ऑर्डर ही लेके जाए वो, ठीक है। तुम कोई ड्रोन यूज़ कर रहे हो क्या? ओह, क्या ये आउजा शीट लगती है तुमको? ये मेरी दुकान है, ठीक है। कुछ भी तोड़ फोड़ होगी उसका भुगतान करना पड़ेगा, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ। भड़क फालतू की, सही रहा गया। मैं सोचने लगा था कि तुम कहीं पे गिर के मर गए होगे, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैं असली बंदे से तो बात कर रहा हूँ ना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुको एक सेकंड, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम यहाँ पे हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे।
तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, पकड़े गए तो। मैं यहाँ पे किसी छोटी बात करने के लिए नहीं आया। तो तुम क्या जानना चाहते हो? ये सीरियल मर्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई लीड्स मिली है तुम्हें? कोई छोटी भी लीड मिलती है वो भी काम करेगी, और बाकी फेवर मिलेगा तुम्हें सवालों का जवाब देके। ठीक है, तो मुझे ये पूछना है तुमसे, ठीक है, क्या मैं इस टाइप का लगता हूँ कि सस्पेक्ट की बात पे भरोसा करूँगा और तुम्हें फ्री में जाने दूंगा यहाँ से? बहुत बेकार है। अब घुटनों पे बैठो चुपचाप, अपने हाथ रखो सर के पीछे फोल्ड करके और बोलना शुरू करो। हॉस्पिटल के बारे में बताओ मुझको। आउजा ईट्स, ग्योजा, चिली फ्राइड श्रिम्प, मापो टोफू, सब कुछ यहाँ पे है। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में, जा रहा हूँ मैं। ओ, तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि हमने बात नहीं की। यकीन मानो मेरा, अच्छे से बात कर लेते हैं। आउजा ईट्स फिर से आ गई है। फ्राइड राइस, एग रोल, ट्वाइस कुक्ड पॉर्क, सब मिल गया, शुक्रिया। अरे फनी कुछ भी करने की कोशिश मत करना, उठो, मैं तुम्हें यहाँ पे गिरफ्तार कर रहा हूँ। ऑर्डर टेबल पे है, उठाओ और निकलो यहाँ से। वो जाता नहीं है डिलीवरी गाय। देखते ही देखते ये कौन है? हमला शुरू हो जाता है निंजा वाला। लड़ाई होती है। फ्रिज हिलो मत तुम भी, गोली चला दूंगा तुम पे। गोलियां चलती हैं, हमला होता है तलवारों से। इधर उधर हमले पे हमले हुए जा रहे हैं। वो लड़ाई करते हैं। माइक मोरिस चौंक जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन लोग हैं? किस तरीके से हमला कर रहे हैं? अजीब है, बिल्कुल पहचान से परे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कम ऑन मैन, मुझे जानना है सब कुछ, कि तुम कौन हो, बताओ मुझको। मैं हूँ पैकिंग डक। और वो हॉस्पिटल वाला गाय कहाँ है, बताओ मुझको। मैं एक निंजा हूँ। क्या कहा, निंजा? हाँ, जितने भी लोग मिले थे ना जिन्होंने हॉस्पिटल में अटैक किया था, वो सब भी सेम ही है। निंजा, ये तो मैंने सुना था पहले, पर यकीन नहीं होता मुझको। इसका क्या मतलब है? सारे के सारे सीरियल मर्डर जो है, ओ फिर से हमला। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से हमला करके। ए, कहाँ गए तुम, कहाँ चले गए? निंजा वहाँ से निकल जाता है। अविश्वसनीय है ये एकदम। ये चीज़ मेरे आर्मर के थ्रू पार हो गई, लेकिन इसको जरा सा स्क्रैच भी नहीं आया है। आखिरकार ये एलियन क्रैब बना कौन रहा है इस धरती पे इतने खतरनाक ब्लेड? आउजा में स्वागत है आपका, क्रेडल से लेके ग्रेव तक। आउजा टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्त को, आपके मित्रों को। जिंदगी के हर एक मकसद में आपके साथ है आउजा टेक्नोलॉजी। यस जय, बोलो। अरे मुझे डर है कि वो जिंदा है अभी तक मास्टर। ही गॉन।